नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण सिंह राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं मित्रों राजस्थान की हस्तकला, और हस्तकला का एक पार्ट हमने पढ़ लिया और आज ये दूसरा और अंतिम पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही मित्रों आपकी हस्तकला है ये भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, हमने जहाँ पिछला पार्ट छोड़ा था वहीं से हम इसका शुभारंभ करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे मित्रों जो चित्रकारी कला है, उसमें कपड़े पर चित्रकारी पढ़ी थी हमने, जो फड़ चित्रण और पिछवाई पढ़ी थी, उसके बाद में फर्श पर चित्रकारी पढ़ी थी, दीवारों पर चित्रकारी पढ़ी थी, और एक चित्रकारी कला और बचती है उसमें। वो जो चित्रकारी है मित्रों, वो चित्रकारी है हमारी, वो आती है अब बर्तनों पर चित्रकारी। कौन सा पॉइंट है चित्रकारी कला में? एक पॉइंट है आपकी बर्तनों पर चित्रकारी। देखिए मित्रों, बर्तनों को भी देखो सुंदर और आकर्षक दर्शाने के लिए उन पर है चित्रकारी की जाती है। और जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन है मित्रों, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है उस चित्रकारी को कहते हैं पोट्री कला। क्या कहते हैं? पोट्री कला। तो देखो मित्रों, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है वह चित्रकारी पोट्री कला कहलाती है। क्या कहलाती है? पोट्री कला। ये ध्यान में रखना है मित्रों। सीधा प्रश्न पूछ ले कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं? पोट्री कला। ठीक है, ये मित्रों जो पोट्री कला है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है आपकी ब्लू पोट्री। क्या होती है? ब्लू पोट्री। एक होती है मित्रों आपकी ब्लैक पोट्री। क्या होती है? ब्लैक पोट्री। एक होती है आपकी कागजी पोट्री। क्या होती है? कागजी या कागदी पोट्री। इसका अन्य नाम डबल कट वर्क पोट्री भी बोलते हैं। डबल कट वर्क पोट्री। ये 3 पोट्री कला के प्रमुख रूप माने गए हैं। सबसे पहले है ब्लू पोट्री। कहाँ की है ब्लू पोट्री प्रसिद्ध? सीधे सीधे प्रश्न आते हैं मित्रों यहाँ से कि ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री? कोटा की। कागजी या जो डबल कट वर्क पोट्री है ये है अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। इनमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो हम ब्लू पोट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डीपली प्रश्न कोई पूछे तो चलो इसकी चर्चा करते हैं। ये जो ब्लू पोट्री की कला है मित्रों, ये लाहौर से आई। कहाँ से आई थी? लाहौर से। कौन लेकर आया था? मान सिंह। तो जो ब्लू पोट्री की कला है मित्रों ये लाहौर से आई। कहाँ से आई? लाहौर से। और लाहौर से आमेर का राजा था मान सिंह। कौन था? आमेर का राजा था मान सिंह, और मान सिंह इसको जयपुर लेकर आया था, इसीलिए जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री कला है मित्रों लाहौर से आई थी, लाहौर से लाया था जयपुर का राजा मान सिंह। कौन था? जयपुर का राजा मान सिंह लाहौर से लाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मुख्यतः 5 तत्वों का समावेश होता है ब्लू पोट्री में, जैसे हरा कांच है, गोंद है, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज है, मुल्तानी मिट्टी है। ये 5 मुख्यतः तत्व होते हैं। इसमें मुख्यतः इन 5 तत्वों को मिलाकर यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन है मित्रों, चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। अब देखो मित्रों, इस ब्लू पोट्री कला को पूरे भारत में, ब्लू पोट्री कला को पूरे भारत में प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय, ये नाम पूछा गया। ब्लू पोट्री कला को पूरे भारत में प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई थी करपाल सिंह शेखावत। कौन? नाम क्या आता है? करपाल सिंह शेखावत। तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि ब्लू पोट्री कला को पूरे भारत में प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? करपाल सिंह शेखावत। कौन था? करपाल सिंह शेखावत था। कहाँ का था ये था मऊ गांव सीकर का। कहाँ का था? मऊ गांव सीकर का था। 1974 में इस कार्य के लिए इसे पद्मश्री मिला। क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड में मिला था। तो ये आपकी ब्लू पोट्री कला। ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कौन लेकर आया था? लाहौर से मान सिंह लेकर आया था इस कला को। प्रसिद्धि कौन दिलाया था? करपाल सिंह शेखावत ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। मऊ गांव सीकर का था। कहाँ का था ये? मऊ गांव सीकर का था।
जिसे 1974 में है पद्मश्री में मिला था। और इसी ब्लू पोएट्री कला में देखो एक राम सिंह आता है, सवाई राम सिंह, जिन्होंने भी मित्रों चूड़ा राम और कालूराम नाम के 2 कुमार थे, उनको दिल्ली भेजा था ये कला सीखने के लिए। तो राम सिंह जो सवाई राम सिंह थे, उन्होंने भी इस कला को है प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसके पश्चात आती है ब्लैक पोएट्री। इसमें है काले रंग का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लैक पोएट्री। तो ब्लैक पोएट्री जैसे मटका है, आप ये फूलदान है, उनमें है ब्लैक पोएट्री का प्रयोग किया जाता है। कागजी पोएट्री, इसका नाम कागजी पोएट्री क्यों पड़ा? अर्थात चीनी मिट्टी के ऐसे पात्र जो कागज के समान पतले हो। तो चीनी मिट्टी के ऐसे पात्र जो कागज के समान पतले हो, उन पर जो चित्रकारी की जाती है उसे कागजी पोएट्री कहते हैं। तो कागज के समान जो चीनी मिट्टी के पतले पात्र होते हैं, उन पर जो चित्रकारी की जाती है उनको क्या कहते हैं? कागजी पोएट्री। कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोएट्री जयपुर, ब्लैक पोएट्री कोटा, कागजी पोएट्री अलवर, ये तीनों आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। ब्लू पोएट्री में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये ध्यान में रखना है कि पूरे भारत में ब्लू पोएट्री को प्रसिद्ध दिलाने वाला व्यक्ति करपाल सिंह शेखावत था। कहाँ का था? मऊ गांव सिक्कर का। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गई आपकी मित्रों चित्रकारी कला है कंप्लीट। ठीक, नया पॉइंट लेते हैं अब, काष्ठ कला। नया पॉइंट कौन सा है? काष्ठ कला। नाम से स्पष्ट है, लकड़ी की कला, काष्ठ कला। तो राज्य में काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, मान लो काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है बस्सी। और बस्सी पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। बस्सी कहाँ पर पड़ता है मित्रों? बस्सी पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। तो राज्य में काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो राज्य में काष्ठ कला मित्रों बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है मित्रों, राज्य में काष्ठ कला प्रसिद्ध मानी गई है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर बस्सी में एक व्यक्ति था प्रभातजी सुतार। प्रभातजी सुधार, सुथार, प्रभातजी सुथार। इस प्रभातजी सुतार को काष्ठ कला का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? काष्ठ कला का जन्मदाता। तो राज्य में काष्ठ कला का जन्मदाता कौन है? प्रभातजी सुतार। और इस प्रभातजी सुतार ने मित्रों गणगौर की प्रतिमा बनाई थी। किसकी प्रतिमा बनाई थी? एक गणगौर की प्रतिमा बनाई थी। जो गणगौर की प्रतिमा लगभग 350 वर्ष पुरानी एक प्रतिमा है, गणगौर की प्रतिमा। ये सबसे पहले इसी प्रभातजी सुतार ने बनाई थी। और ये जो गणगौर की प्रतिमा मित्रों ये बस्सी में रखी गई है। कहाँ पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में रखी गई है। तो काष्ठ कला है राज्य में कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ की। काष्ठ कला का जन्मदाता किसे कहते हैं? प्रभातजी सुतार को कहते हैं। प्रभातजी सुतार ने किसकी प्रतिमा बनाई? गणगौर की प्रतिमा बनाई। ये गणगौर की प्रतिमा कहाँ पर रखी गई है वर्तमान में? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ो। काष्ठ कला के बाद में एक आता है बेबाण या देवाण। क्या आता है? बेबाण या देवाण। ये क्या होता है? देखो मित्रों, ये त्योहारों में भी पढ़ते हैं बेबाण या देवाण। देखो मित्रों, भाद्रपद शुक्ला एकादशी जिसे जल झूलनी ग्यारस कहते हैं, देव झूलनी ग्यारस कहते हैं। तो देव झूलनी ग्यारस के दिन या भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन ठाकुर जी महाराज को है जलाशयों पर नहलाने के लिए एक लकड़ी से बने विमान या लकड़ी से बने मंदिर में ले जाया जाता है। उस लकड़ी से बने विमान को क्या कहते हैं? बेबाण या देवाण कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, लकड़ी से बना विमान। लकड़ी से बना विमान या मंदिर। इस विमान या मंदिर में किसको ले जाया जाता है? ठाकुर जी महाराज को ले जाया जाता है। ठाकुर जी महाराज को जलाशयों पर ले जाया जाता है। कब ले जाया जाता है? देव झूलनी या जल झूलनी ग्यारस के दिन ले जाया जाता है। ठाकुर जी महाराज को जलाशयों पर नहलाने के लिए जिस लकड़ी के बने मंदिर में या विमान में ले जाया जाता है वह विमान क्या कहलाता है? देवाण या बेवाण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में कावड़ लगभग जानते होगा। ये भी लकड़ी से बना हुआ एक मंदिर नुमा आकृति होती है। लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है जिसके द्वार बने होते हैं, बहुत सारे द्वार है देवी देवताओं के, उस पर चित्र बने होते हैं। ये कावड़ का निर्माण है मित्रों, ये बस्सी में होता है। कहाँ पर होता है? कावड़ का निर्माण कहाँ पर होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है कावड़ का निर्माण। एक जाति यहाँ की खेरादी जाति।
तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में खेरादी जाति के द्वारा मित्रों है कावड़ का निर्माण किया जाता है। इतना ही ध्यान रखना है, ये भी लकड़ी से निर्मित एक मंदिर नुमा आकृति होती है जिस पर देवी देवताओं के चित्र वगैरह बने होते हैं। कावड़ का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ ये है खेरादी जाति करती है। कौन करती है? खेरादी जाति। चलो आगे, इसके पश्चात देखिए मित्रों, कावड़ के पश्चात में लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने पूछ लिया आपको तो डायरेक्ट बस नाम याद रखना है, उदयपुर व सवाई माधोपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर व सवाई माधोपुर। तो उदयपुर व सवाई माधोपुर के क्या प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने। क्या प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है उदयपुर और सवाई माधोपुर की। इसके बाद में आगे बढ़े, पहले एक बार देख ले काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। प्रभाजी सुतार, प्रभाजी सुतार को काष्ठ कला का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है। गणगौर की एक प्रतिमा थी जिसका निर्माण किसने करवाया था मित्रों? इन्हीं प्रभाजी सुतार ने किया था। 350 वर्ष पुरानी प्रतिमा है जो बस्सी चित्तौड़गढ़ में रखी गई है। काष्ठ कला का जन्मदाता किसे कहते हैं? प्रभाजी सुतार को। बेबाण या देवाण लकड़ी से निर्मित एक मंदिर होता है जिसमें ठाकुर जी महाराज को देव झूलनी 11 के दिन है जलाशय पर नहलाने के लिए ले जाया जाता है। कावड़ लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है। कावड़ का निर्माण बस्सी चित्तौड़ में खेरादी जाति करती है। ठीक है। लकड़ी के खिलौनों का निर्माण कहाँ होता है? उदयपुर और सवाई माधोपुर में। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट देखो मित्रों, इसी में कठपुतली। राज्य में सर्वाधिक कठपुतली का निर्माण होता है उदयपुर व चित्तौड़। कहाँ पर होता है? उदयपुर व चित्तौड़। राज्य में कठपुतली का निर्माण कहाँ पर होता है? उदयपुर व चित्तौड़। कठपुतलियाँ किससे बनती है भाई? आड़ू की लकड़ी से। किससे बनती है? आड़ू की लकड़ी से बनती है। कठपुतलियाँ किस लकड़ी से बनती है? आड़ू की लकड़ी से मित्रों कठपुतलियाँ बनती है। हमने लोक नृत्य में भी पढ़ा था। जो कठपुतलियाँ होती हैं, इस कठपुतली एक नृत्य होता है जिसको नट जाति करती है। नट जाति द्वारा हाथों में डोरियों का गुच्छा लिया जाता है और उस डोरियों के गुच्छे से जो काठ की कठपुतलियाँ बनती है उन कठपुतलियों से वो नृत्य कराते हैं। ठीक है। तो आड़ू की लकड़ियों से बनी होती है मित्रों कठपुतलियाँ जो उदयपुर और चित्तौड़ की प्रसिद्ध होती हैं। और ये जब कठपुतलियाँ हैं मित्रों जो यहाँ पर है खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो उनको है किसी भी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब देखिए मित्रों, जो कठपुतली कला है, इस कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाई थी भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे देवीलाल सामर। कौन थे? भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे देवीलाल सामर। और देवीलाल सामर ने मित्रों कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई थी उदयपुर में मित्रों। और उदयपुर में ही कठपुतली संग्रहालय है और उदयपुर में स्थापना हुई थी 22 फरवरी 1952 को। तो कठपुतली कला है, इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक वो कौन है? देवीलाल सामर। कौन है? देवीलाल सामर। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर। कहाँ पर है भारतीय लोक कला मंडल? उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल है मित्रों। और उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई 22 फरवरी 1952। 22 फरवरी 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और इसकी स्थापना देवीलाल सामर ने की थी। किसने की थी? देवीलाल सामर ने की थी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों। और इसी देवीलाल सामर के प्रयासों से है मित्रों यहाँ पर कठपुतली संग्रहालय भी बना था। कठपुतली संग्रहालय। तो कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है? ये उदयपुर में। कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है? ये कठपुतली संग्रहालय भी मित्रों आपके उदयपुर में बना है। कहाँ पर बना है? उदयपुर में बना है। इसके अलावा मित्रों राज्य में चंदन की लकड़ी पर अलंकरण, राज्य में चंदन की लकड़ी पर अलंकरण। तो चंदन की लकड़ी पर अलंकरण कहाँ बनता है? तो चंदन की लकड़ी पर जो कार्य होता है वो चूरू में होता है। कहाँ पर होता है? चूरू में। तो च से चंदन, च से चोरू। तो वापस देखो, कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर और चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। आड़ू की लकड़ी से बनती है। इनके खंडित होने पर इन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है नदी में। ठीक है।
कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? उदयपुर में। कब हुई? 22 फरवरी 1952 में हुई थी। और कठपुतली संग्रहालय कहाँ बना है? उदयपुर में बना है। राज्य में चंदन की लकड़ी पर अलंकरण कहाँ बनता है? चोरों में। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, मूर्तिकला। राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र पूछे आपको कि राजस्थान में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राज्य में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र मित्रों जयपुर है। राजस्थान में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र मित्रों जयपुर को माना गया है। क्लियर? चलो आगे। देखिए मित्रों, जयपुर में है मित्रों सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनती है। कैसी बनती है? सफेद संगमरमर। तो आपसे पूछ ले, सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है? सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनती है मित्रों। ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों, यहाँ पर राज्य में लाल पत्थर की मूर्तियां, राज्य में लाल पत्थर की मूर्ति ये कहाँ बनती है? पूछ ले आपको, राज्य में लाल पत्थर की मूर्ति अलवर में बनती है। कहाँ बनती है? अलवर। अलवर की एक तहसील है थानागाजी, उस थानागाजी तहसील में लाल पत्थर की मूर्तियां बनती है। इसके अलावा राज्य में काले संगमरमर की मूर्ति, राज्य में काले संगमरमर की मूर्ति। तो राजस्थान में काले संगमरमर की मूर्ति कहाँ पर बनती है? राजस्थान में काले संगमरमर की मूर्ति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनती है। कहाँ बनती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में मित्रों राजस्थान में काले संगमरमर की मूर्ति बनती है। तो राजस्थान में काले संगमरमर की मूर्ति कहाँ बनती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। जबकि राजस्थान में जिंक से मूर्ति, जिंक धातु से मूर्ति, तो जिंक से मूर्ति कहाँ बनती है? तो जिंक से मूर्ति मित्रों जोधपुर में बनती है। कहाँ बनती है जिंक से मूर्ति? जिंक से मूर्ति मित्रों जोधपुर में बनती है। कहाँ बनती है? जोधपुर में। तो मूर्तिकला की बात करें मित्रों, तो मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र पूछिए आपको राजस्थान में सर्वाधिक मूर्तियां जयपुर। क्या करोगे? जयपुर। सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है? वो भी जयपुर में। लाल पत्थर की मूर्तियां क्या करोगे आप? अलवर करोगे। काले संगमरमर की मूर्ति क्या करोगे आप? डूंगरपुर बांसवाड़ा करोगे। जिंक से जो मूर्तियां बनती है ये राजस्थान में कहाँ बनती है? जोधपुर में बनती है। ठीक है। टेरिकोटा क्या है? टेरिकोटा कला। कौन सी कला है? टेरिकोटा कला। देखो मित्रों, टेरिकोटा कला क्या है? गीली मिट्टी से लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना या बर्तन बनाना क्या कहलाता है? टेरिकोटा कला। देखो, गीली मिट्टी से जो कुम्हार है वो पहले किसी भी लोग देवी देवता की मूर्ति बना लेते हैं या कोई बर्तन बना लेते हैं, फिर उनको आग में पका देते हैं ना, आग में पका लेते हैं, तो इसे टेरिकोटा कला कहते हैं। तो गीली मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना, गीली मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्ति या बर्तन बनाना क्या कहलाता है? टेरिकोटा कला कहलाता है। तो गीली मिट्टी से हाथों के द्वारा मित्रों है देवी देवताओं की मूर्ति बनाना या बर्तन बनाना क्या कहलाता है? टेरिकोटा कला। राजस्थान में टेरिकोटा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मोलेला गांव राजसमंद। कौन सा है? मोलेला गांव राजसमंद। ये प्रश्न आया हुआ मित्रों, राजसमंद। राजस्थान में टेरिकोटा कला का प्रमुख केंद्र पूछ ले आपको, क्या करोगे? मोलेला गांव राजसमंद। क्या करोगे? मोलेला गांव राजसमंद। और मोलेला गांव राजसमंद का एक व्यक्ति था मोललाल प्रजापत। कौन था? मोललाल प्रजापत। तो आपसे पूछ ले टेरिकोटा कला का प्रमुख जो कलाकार था वह कौन था? मोललाल प्रजापत। तो मोललाल प्रजापत कहाँ का था? मोसे मोलेला, मोसे ही मोललाल। तो मोलेला गांव का था। कहाँ का था? मोलेला गांव का था मित्रों मोहनलाल प्रजापत, जो टेरिकोटा कला के लिए क्या था? प्रसिद्ध कलाकार था। वापस देख लीजिए, टेरिकोटा कला गीली मिट्टी से लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना या बर्तन बनाना टेरिकोटा कला कहलाता है। मोलेला गांव राजसमंद इस टेरिकोटा कला का प्रमुख केंद्र माना गया। टेरिकोटा कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? मोहनलाल प्रजापत। कहाँ का था? मोलेला गांव राजसमंद। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ, ये हो गई आपकी टेरिकोटा कला। अब मित्रों कुछ धातु अलंकरण की कला भी पढ़ लेते हैं। धातुओं से जो वस्तु निर्माण की अलंकरण की कला है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक आता है बादड़ा। सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान में बादड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? क्या होता है बादड़ा? बादड़ा मित्रों जिंक धातु से निर्मित ठंडे पानी की बोतलें होती हैं जिन पर कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है
और ये बादड़ा है मित्रों जोधपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो सीधी सीधी परिभाषा देखो, जिंक धातु से निर्मित, जिंक धातु से निर्मित ठंडे पानी की बोतल, जिंक धातु से निर्मित ठंडे पानी की बोतल जिनमें है कपड़े का कलात्मक आवरण लगा होता है और पानी ठंडा रहता है, इसे बादड़ा कहते हैं। मित्रों राजस्थान में बादड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान में बादड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? राजस्थान में बादड़ा मित्रों जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है बादड़ा? जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना। हो गया बादड़ा। इसके बाद में आता है तबक। क्या आता है? तबक। तबक क्या होता है? चांदी के तार को, चांदी के तार को है मित्रों हिरण की खाल की परतों के मध्य रखकर, चांदी के तार को हिरण की खाल की परतों में रखकर घंटों तक पीटा जाता है और घंटों तक पीटने के फल स्वरूप है जो भी बारीक पत्ते जो बनते हैं उन बारीक पत्तों को क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। और तबक बनाने वाले कारीगर मित्रों पन्नीगर कहलाते हैं और ये पन्नीगर जयपुर के प्रसिद्ध है। ये तबक कला कहाँ की है? जयपुर की। तो चांदी के तारों को हिरण की खाल के मध्य रखकर, हिरण की खाल के मध्य रखकर पीटा जाता है, इसे क्या कहते हैं मित्रों? घंटों तक पीटा जाता है और घंटों तक पीटने के फल स्वरूप जो भी बारीक पत्ते बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। और तबक बनाने वाले कारीगरों को पन्नीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्नीगर। तबक बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? पन्नीगर। कहाँ की प्रसिद्ध है ये कला? जयपुर की। तबक कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो तबक चांदी के तारों को हिरण की खाल की कई परतों के मध्य रखकर घंटों तक पीटा जाता है और पीटने के फल स्वरूप जो भी बारीक पत्ते बनते हैं उन्हें तबक कहते हैं। ठीक है। और तबक बनाने वाले कारीगरों को क्या कहते हैं? ये कारीगर मित्रों पन्नीगर कहलाते हैं। तबक कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। चलो आगे। थेवा कला। कौन सी कला आपकी? नेक्स्ट जो कला है मित्रों ये है थेवा कला। और थेवा कला की बात की जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? थेवा कला प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है मित्रों। क्या होता है थेवा कला में? तो इसमें मित्रों एक स्वर्ण शीट होती है, सोने की शीट होती है, 3 इंच चौड़ी या 4 इंच लंबी एक स्वर्ण शीट होती है। उस स्वर्ण शीट को पीट पीट कर मनचाहा आकार दिया जाता है और बेल्जियम के कांच पर यह सोने की कारीगरी की जाती है मित्रों। इस कला को क्या कहते हैं? थेवा कला। देखो थेवा कला बेल्जियम के कांच पर, किस पर होती है? बेल्जियम कांच पर। पूछ ले, बेल्जियम के कांच पर है मित्रों सोने की कारीगरी। किसकी होती है? सोने की कारीगरी। बेल्जियम के कांच पर मित्रों सोने की कारीगरी होती है। बेल्जियम के कांच पर सोने की कारीगरी है, इसे कहते हैं थेवा कला कहते हैं। एक स्वर्ण शीट होती है, उस स्वर्ण शीट को पीट पीट के मनचाहा आकार दिया जाता है, उसे थेवा कला कहते हैं। और मित्रों इस थेवा कला की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ का एक परिवार है, सोनी परिवार। कौन सा परिवार है प्रतापगढ़ का? सोनी परिवार। इस सोनी परिवार की विरासत बनी है। ये थेवा कला प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की विरासत बन के रह गई है। क्योंकि जो सोनी परिवार है, ये सोनी परिवार सिर्फ और सिर्फ अपना जो उत्तराधिकारी होता है उस उत्तराधिकारी को ये थेवा कला है सिखाता है। वो अपनी किसी बहू को भी नहीं सिखाते। अपने वंशज होते हैं, जिनके वंशज होते हैं, अपने उत्तराधिकारी को, वंश चलाने वाले को ये कला सिखाते हैं। इसलिए जो ये कला है मित्रों ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही रह गई है। उस सोनी परिवार तक क्या रह गई है? सीमित रह गई है। तो इसका जो प्रमुख कलाकार था वो था नाथूजी सोनी। कौन था? नाथूजी सोनी। ये प्रमुख कलाकार था जिसने 500 वर्ष पूर्व है, 500 वर्ष पूर्व है इस थेवा कला को जन्म दिया था। तो थेवा कला का जन्मदाता पूछ ले आपको, थेवा कला का जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता मित्रों ये नाथूजी सोनी है। कौन है? नाथूजी सोनी।
ये थेवा मित्रों ऐसी कला है जिसका नाम है, एक पुस्तक आती है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। तो थेवा का नाम मित्रों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित है। इस थेवा का नाम किस में अंकित है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। तो राज्य की किस कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित है? तो थेवा कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित है। तो थेवा कला बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, सीधा सीधा आता है, ये बहुत बार पूछा गया, एक बार ही नहीं मित्रों, काफी सारे एग्जाम में, हर प्रकार के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रीट, पटवार, पुलिस, राजस्थान की कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा कि राज्य में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की, आप किसी भी पेपर को उठा लेना लगभग पीछे के, ये प्रश्न मिल जाएगा आपको। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बेल्जियम के कांच पर सोने की कारीगरी की जाती है इसमें। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, ये इसके लिए जाना जाता है। 500 वर्ष पूर्व है नाथूजी सोनी नाम का व्यक्ति था जो थेवा कला का जन्मदाता माना जाता है। ये जो थेवा कला है इसका नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में मित्रों अंकित है। ये आपकी थेवा कला है। इधर बादला पड़ा जोधपुर का, तबक कहाँ का पड़ा? जयपुर का। और थेवा कला कहाँ की पड़ी आपने? प्रतापगढ़ की। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। थेवा कला के बाद में एक जो कारीगरी आती है वो आती है आपकी कुंदन कला। जयपुर। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। यानी सोने के जो आभूषण होते हैं मित्रों, उन सोने के आभूषणों में जो कीमती पत्थर या जो कीमती नग है, उन कीमती नगों की जड़ाई को मित्रों कुंदन कला कहते हैं। क्या कहते हैं? सोने के आभूषणों में कीमती नगों की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। सोने के आभूषणों में कीमती नगों की, कीमती पत्थर या नगों की जड़ाई क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। इतना याद रखना। सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर या नग होते हैं, उनकी जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। और राज्य में कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर। ये परिभाषा आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तबक कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बादड़े कहाँ की प्रसिद्ध है। प्रश्न यही उठते हैं मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मीनाकारी कला कौन सी कला है? मीनाकारी कला जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। मीनाकारी कला यानी सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं मित्रों, उन सोने चांदी के आभूषणों पर मीना चढ़ाने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कला। सोने चांदी के आभूषणों पर मीना चढ़ाने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। देखो मित्रों, एक प्रश्न पूछा गया था, लेब असिस्टेंट एग्जाम थी पीछे से, कि राज्य में मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? राज्य में मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मित्रों, मीनाकारी का जादूगर कहते हैं कुदरत सिंह को। किसे कहते हैं? कुदरत सिंह। राज्य में मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? कुदरत सिंह को कहते हैं। तो मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की। मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? कुदरत सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है। मीनाकारी कला कौन लाए थे? वही मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। तो मीनाकारी कला है मित्रों, मान सिंह प्रथम है, वो लाहौर से लेकर आए थे। अब इस मीनाकारी के मित्रों राज्य में 4 प्रकार बताए गए हैं, वो पढ़ते हैं। मीनाकारी के कितने प्रकार बताए गए? 4। तो उनमें देखो, आपसे प्रश्न पूछ ले कि राज्य में तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तांबे पर मीनाकारी 1 नंबर पॉइंट। नंबर 2, राज्य में पीतल पर मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी पॉइंट नंबर 2। राज्य में सोने पर मीनाकारी, सोने पर मीनाकारी पॉइंट नंबर 3। राज्य में चांदी पर मीनाकारी, चांदी पर मीनाकारी
ये आपको ध्यान में रखना, ये 4 पॉइंट आपको मुख्यतः ध्यान में रखना। तांबे पर मीनाकारी अर्थात तांबे का जो सबसे अधिक कार्य होता है राज्य में वो भीलवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में। तो तांबे का सबसे अधिक कार्य होता है मित्रों भीलवाड़ा में। कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में। तो तांबे पर सबसे अधिक कार्य होता है मित्रों भीलवाड़ा में। ठीक है, तो तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। क्लियर? ठीक है। पीतल पर मीनाकारी, राज्य में पीतल पर सबसे अधिक कार्य होता है मित्रों जयपुर में। कहाँ पर होता है? जयपुर में। तो पीतल पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की। राज्य में सोने पर मीनाकारी, सोने का कार्य मित्रों सबसे अधिक होता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में। तो मित्रों राज्य में सबसे अधिक सोने पर मीनाकारी कहाँ की हो जाएगी? प्रतापगढ़ में। और सोने पर जो मीनाकारी है मित्रों, सोने पर मीनाकारी को कहते हैं थेवा कला। क्या कहते हैं? थेवा कला, जो हमने अभी अभी पढ़ी है। राज्य पर चांदी पर मीनाकारी, राज्य में चांदी का सबसे कार्य होता है मित्रों नाथ द्वारा में। कहाँ पर होता है? नाथ द्वारा में होता है। और नाथ द्वारा प्रताप के राजसमंद में। ये 4 प्रकार की मीनाकारी है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक बार वापस देख लीजिए, कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध हो गई। मीनाकारी कला, सोने चांदी के आभूषणों पर मीना चढ़ाना, रतन चढ़ाना, मीनाकारी कला कहाँ की है? जयपुर की। जादूगर, ये प्रश्न पूछा गया मित्रों, मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? कुदरत सिंह को कहते हैं। तांबे पर मीनाकारी कहाँ की? भीलवाड़ा की। पीतल पर मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर की। सोने पर मीनाकारी कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। चांदी पर मीनाकारी कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। चलो आगे, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं हम तारकशी कला। कौन सी कला है? तारकशी कला। क्या है तारकशी कला? चांदी के तारों द्वारा, चांदी के जो तार है उन चांदी के तारों द्वारा अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाना ही तारकशी कला कहलाता है। तो चांदी के तारों से आभूषण बनाना, चांदी के तारों से आभूषण बनाना, तो चांदी के तारों से अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाना क्या कहलाता है मित्रों? तारकशी कला कहलाता है। क्या कहलाता है? तारकशी कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, चांदी का सबसे अधिक कार्य कहाँ होता है? अभी भी पढ़ा है मैंने। कहाँ पर होता है? नाथ द्वारा में। कहाँ पर होता है? नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा राजसमंद। ओके, तारकशी कला सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में तारकशी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। आपको सीधा प्रश्न आ जाए कि चांदी पर कार्य कहाँ होता है, तो आप बता देते हो नाथ द्वारा, लेकिन ये तारकशी नाम आते थोड़ा सा अजीब लगता है। तो तारकशी शाब्दिक अर्थ है इसका चांदी के तारों से अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाना, तारकशी कला कहलाती है। तारकशी कला कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। मुरादाबादी कला जयपुर। मुरादाबादी कला कहाँ की है? जयपुर। पीतल के बर्तनों पर कलात्मक नक्काशी या कलात्मक चित्रकारी करना ही मुरादाबादी कला कहलाती है। तो पीतल के बर्तनों पर चित्रकारी, पीतल के बर्तनों पर चित्रकारी क्या कहलाती है? मुरादाबादी कला। पीतल के बर्तनों पर चित्रकारी, अभी अभी मैंने आपको बताया था पीतल का सर्वाधिक कार्य है ना। पीतल पर जो मीनाकारी कहाँ बढ़ाई थी मैंने आपको? जयपुर बताया था ना। तो पीतल पर सर्वाधिक जो चित्रकारी कार्य जयपुर में होता है, और पीतल पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला कहलाता है। सीधा ध्यान रखना, तारकशी कला नाथ द्वारा, जहाँ पर चांदी का काम होता है। मुरादाबादी, पीतल का काम सबसे अधिक जयपुर में होता है, और पीतल के बर्तनों पर चित्रकारी करना मुरादाबादी कला कहलाता है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट आती है आपकी मित्रों उस्ता कला। क्या आती है? उस्ता कला। उस्ता कला, चलो कहाँ की प्रसिद्ध है? लगभग को पता ही तो, बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला की बात की जाए देखो मित्रों, तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या है? ऊंट की
ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला के जो कारीगर है, इन कारीगरों को संरक्षण किसने दिया था? सबसे पहले उस्ता कला के जो कारीगर है, इन कारीगरों को संरक्षण किसने दिया था? इन कारीगरों को संरक्षण दिया था बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने। किसने दिया था? राय सिंह ने दिया था। उस्ता कला के कारीगरों को संरक्षण किसने दिया था? बीकानेर महाराजा राय सिंह थे। और इस उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? इसी उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो मित्रों, प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दिया जाता है कादर बख्श को। किसको देते हैं? कादर बख्श। उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? कादर बख्श को, कादर बख्श ने दिलाई थी। अब देखो मित्रों, A.H. मुल्लर जो जर्मनी का चित्रकार था, उसी जर्मन चित्रकार A.H. मुल्लर का एक शिष्य था इलाई बख्श। कौन था? इलाई बख्श। उस इलाई बख्श ने स्वर्गीय महाराजा बीकानेर के गंगा सिंह थे, उन गंगा सिंह का चित्र बनाया। और गंगा सिंह का जो चित्र बनाया इलाई बख्श ने, वह चित्र मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में रखा। कहाँ रखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में। तो इलाई बख्श ने किसका चित्र बनाया? गंगा सिंह का चित्र बनाया। गंगा सिंह का चित्र बनाया। जो कहां पर रखा है ये चित्र? गंगा सिंह का चित्र कहां पर रखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में। ये चित्र कहां पर रखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में रखा है। अब देखो मित्रों, बीकानेर में इसी उस्ता जाति के नाम पर, बीकानेर में उस्ता जाति के नाम पर एक उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई। बीकानेर में उस्ता जाति के नाम पर क्या खुला? उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर 15 अगस्त 1975। तो बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खुला। ट्रेनिंग उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खुला? ये बीकानेर में। कहाँ पर खुला? बीकानेर में खुला। कब खुला ये? 15 अगस्त 1975 बीकानेर में उस्ता जाति के नाम पर जो उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खुला। कब खुला? 15 अगस्त 1975। और इसका जो प्रथम निदेशक है, इसका प्रथम निदेशक है, वो किससे बनाया गया? हिसामुद्दीन उस्ता को। किससे बनाया गया? हिसामुद्दीन उस्ता को है इसका प्रथम निदेशक बनाया गया था। और इसी हिसामुद्दीन उस्ता को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह ने 31 मार्च 1986 को पद्मश्री दिया था। ज्ञानी जेल सिंह ने 31 मार्च 1986 को हिसामुद्दीन उस्ता को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका है उस्ता कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। काफ़ी सारे एग्जामों में सीधा प्रश्न भी पूछ लिया गया है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला के कारीगरों को संरक्षण किसने दिया मित्रों? वो दिया था राय सिंह ने। उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? कादर बख्श ने। इलाई बख्श ने किसका चित्र बनाया? गंगा सिंह का चित्र बनाया। कहाँ पर रखा है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में। ठीक है। उस्ता जाति के नाम पर उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1975 को। इस उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के प्रथम निदेशक कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता थे। ठीक है। हिसामुद्दीन उस्ता को 31 मार्च 1986 को ज्ञानी जेल सिंह ने क्या दिया था? पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। तो मित्रों, ये आपकी मुख्य हैं, जो आपकी मुख्य हस्तकलाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। अब हम मित्रों कुछ अन्य कलाएं पढ़ते हैं। कुछ अन्य कलाएं, कुछ अन्य कलाओं में पढ़े तो सीधा प्रश्न आ जाए, जैसे व्हील क्या है? कुछ अन्य कलाओं में क्या है? व्हील क्या है? व्हील। तो देखिए मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाएं, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाएं अपने घरों को सजाने के लिए
जो महलनुमा आकृति बनाती है मिट्टी से, या जो भी अपने घरों में जो वस्तुएं हैं उनको रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति बनाती है, उसे क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति, मिट्टी की महलनुमा आकृति क्या कहलाती है? व्हील। तो सीधा सीधा भाई पूछ भी ले तो थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए व्हील क्या है। पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाएं अपने घरों को सजाने के लिए, अपनी सामग्री को रखने के लिए मिट्टी की एक महलनुमा आकृति बनाती है, उसे क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लीजिए राज्य में दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? दरी होती है ना, दरिया, ये दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? ये टांकला की प्रसिद्ध है। और टांकला कहाँ पड़ता है आपका? नागौर में पड़ता है। राजस्थान में दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? दरिया राजस्थान में टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले राजस्थान में ऊनी नमदे, राजस्थान में जो ऊनी नमदे यानी ऊन को कूट कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे ऊनी नमदे कहते हैं। ऊन को कूट कर बनाते हैं। ऊनी नमदे सीधा प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। राजस्थान में ऊनी नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है ऊनी नमदे? टोंक के। आपसे प्रश्न पूछ ले कि राज्य में कसीदे वाली जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? कसीदे वाली जूतियाँ, कढ़ाई करने वाली जो कढ़ाई की हुई जूतियाँ हैं, कसीदे वाली जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? ये कसीदे वाली जूतियाँ हैं भीनमाल की। कहाँ की है? भीनमाल। कहाँ पड़ता है आपका? नागौर में। राजस्थान में कसीदे वाली जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में कसीदे वाली जूतियाँ हैं मित्रों, ये भीनमाल नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कसीदे वाली जूतियाँ भीनमाल नागौर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं आपसे पूछ लूँ कि राज्य में जो नागरी व मुच्छड़ियाँ, ये भी जूतियाँ हैं। नागरी व मोचड़ियाँ ये क्या है? जूतियाँ हैं। तो नागरी व जो मोचड़ियाँ जूतियाँ हैं, ये नागरी तो जयपुर की है। कहाँ की है? नागरी कहाँ की है? नागरी जूती कहाँ की है? नागरी जूती था जयपुर की। मोचड़ियाँ कहाँ की है? जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की। तो राजस्थान में नागरी व जो मोचड़ियाँ जूतियाँ हैं, ये नागरी और मोचड़ियाँ कहाँ की है? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। वापस देखिए एक बार, अन्य कलाओं में व्हील क्या है? पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति को व्हील कहते हैं। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला नागौर की। ऊनी नमदे टोंक की। कसीदे वाली जूतियाँ भीनमाल जालोर की। ठीक है मित्रों, नागरी और मोचड़िया जूतियाँ हैं जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, आपसे प्रश्न पूछ ले कि लाख का कार्य, राज्य में लाख का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? लाख का कार्य, तो मित्रों लाख का कार्य है जयपुर का प्रसिद्ध है। यानी लाख से देखो, लाख की चूड़ियाँ वगैरह आपने देखी होगी, महिलाएं पहनती हैं ना लाख की चूड़ियाँ, तो लाख से चूड़ियाँ खिलौना वगैरह बनते हैं। और लाख का कार्य मित्रों जयपुर में। लेकिन आपसे पूछ ले लाख की पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? लाख की पोट्री, तो ध्यान रखना लाख की पोट्री मित्रों बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इसी प्रकार देखो टेरिकोटा कला कहाँ की थी? टेरिकोटा कला पढ़ा था ना हमने, मिट्टी से जो भी है देवी देवताओं की मूर्तियाँ या बर्तन बनाना, टेरिकोटा कला कहाँ की थी? मोलेला राजसमंद की। टेरिकोटा टेरिकोटा कला कहाँ की थी? मोलेला गांव राजसमंद की। लेकिन आपसे पूछ ले सुनहरी टेरिकोटा, क्या पूछ ले? सुनहरी टेरिकोटा। आपसे पूछ ले सुनहरी टेरिकोटा कहाँ का है? तो सुनहरी टेरिकोटा ये भी बीकानेर का। कहाँ का है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। सुनहरी टेरिकोटा कला कहाँ की है? बीकानेर की। ठीक है, पेपर मेसी क्या है? पेपर मेसी क्या है? पेपर मेसी। तो कप जो कागज होता है मित्रों, उस कागज की लुगदी बनाकर उससे जो भी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं उसे कहते हैं पेपर मेसी। पेपर मेसी का कार्य, पेपर मेसी का कार्य तो कागज से लुगदी बनाकर, कागज की लुगदी बनाकर उससे उपयोगी वस्तुएं बनाना पेपर मेसी कहता है। और पेपर मेसी है मित्रों जयपुर व उदयपुर। कहाँ है? जयपुर व उदयपुर। पेपर मेसी का कार्य कहाँ पर होता है? जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। यदि
सीधा प्रश्न आ जाए, राज्य में कागज निर्माण, सर्वाधिक कागज निर्माण कहाँ पर होता है? राज्य में सर्वाधिक कागज निर्माण होता है मित्रों सांगानेर जयपुर। कहाँ पर होता है? सांगानेर जयपुर। राज्य में सर्वाधिक कागज निर्माण सांगानेर जयपुर। और एक आता है सवाई माधोपुर का नाम। किसका नाम आता है? सवाई माधोपुर का नाम। तो राजस्थान में कागज निर्माण के प्रमुख केंद्र पूछे आपको तो वो कौन से हैं? सांगानेर, जयपुर और सवाई माधोपुर। तो एक बार वापस देख लीजिए, लाख का कार्य जयपुर में, लाख की पोट्री बीकानेर की, टेरिकोटा कला मुलेला गांव राजसमंद की, लेकिन सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर का, पेपर मेसी का कार्य जयपुर और उदयपुर में, और कागज निर्माण सर्वाधिक सांगानेर जयपुर, बाद में आता है सवाई माधोपुर। कुछ अन्य और देख लें, 2-4। राज्य में सर्वाधिक गुलाब की खेती कहाँ होती है? पुष्कर में। कहाँ पर होती है गुलाब की खेती? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ आपका? अजमेर। राज्य में गुलाब की खेती कहाँ पर होती है? पुष्कर, अजमेर में होती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि राज्य में पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? राज्य में पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मित्रों राज्य में पाव रजाई है, ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। राज्य में पाव रजाई पूछ ले आपको तो राज्य में ये पाव रजाई है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? राज्य में पाव रजाई आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है पाव रजाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा पूछ लिया आपको उन्नी बर्डी, जिसे पट्टू भी कहते हैं, उन्नी बर्डी या पट्टू, ये है जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? उन्नी बर्डी या पट्टू, ये कहाँ का है आपका? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये आ जाए तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या आ जाए? तलवार। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? सिरोही की। राज्य में तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? सिरोही की। आपसे पूछ ले रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन कहाँ का प्रसिद्ध है? सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन। तो रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन ये गलियाकोट का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है आपका? डूंगरपुर में। गलियाकोट कहाँ पड़ता है आपका? डूंगरपुर में। तो राज्य में रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। कहाँ का है? गलियाकोट डूंगरपुर का। मांगरोल कला कौन सी कला है? मांगरोल कला। राज्य में मांगरोल कला कहाँ की है? बारां की। कहाँ की प्रसिद्ध है मांगरोल कला? बारां की प्रसिद्ध है मांगरोल कला। वापस देखिए, गुलाब की खेती पुष्कर में, पाव रजाई जयपुर, उन्नी बर्डी पट्टू जैसलमेर, तलवार सिरोही की, रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन गलियाकोट डूंगरपुर, मांगरोल कला बारां। चलो इसके बाद में देखते हैं मित्रों, एक दो और देख लेते हैं। गोरबंद क्या है मित्रों? गोरबंद ये मित्रों ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। और इसके संदर्भ में मित्रों गीत भी प्रचलित है। नाम सुना होगा आपने गीत, गोरबंद नखराड़ो, मारो गोरबंद नखराड़ो। तो ऊंट के गले का आभूषण है मित्रों, जिसके संदर्भ में गीत भी गाए जाते हैं। और ये जो गोरबंद है मित्रों, ये मणियों से, मोतियों से, कोड़ियों से है, गूंथा जाता है, फिर इसका निर्माण किया जाता है, जो ऊंट के गले का एक आभूषण है। इसके संदर्भ में ये गीत भी प्रचलित है, गोरबंद नखराड़ो। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी मित्रों बात करें, गोरबंद के अलावा एक आती है आपकी सूंगनी नस्वार। राज्य में ये सूंगनी नस्वार क्या है? तो सूंगनी नस्वार है मित्रों, ये राज्य में ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की मित्रों। राज्य में क्या प्रसिद्ध है? सूंगनी नस्वार। हरी मेथी, हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हरी मेथी आपकी नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की हरी मेथी? नागौर की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों एक और ध्यान रखो तो रख लेना, हीड़ क्या है? हीड़ क्या है? हीड़ मित्रों मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में एक दीपक होता है। मेवाड़ क्षेत्र में एक दीपक होता है, जिसमें क्या है, दीपावली के दिन है, जो बच्चे होते हैं वो मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के दिन बच्चे हैं, वो इस दीपक नुमा पात्र में है, घर घर घूमते हैं गीत गाते हुए, और घर घर जाकर तेल इकट्ठा करते हैं वो, है ना। तेल और बिनोला, रुई के बिनोले और तेल में फिर है दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाकर फिर गांव की सामूहिक खुशहाली की कामना करते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो दीपक नुमा पात्र होता है उसको कहते हैं
मेवाड़ क्षेत्र में दीपक नुमा पत्र, मेवाड़ क्षेत्र में दीपक नुमा पात्र। तो मेवाड़ क्षेत्र में दीपक नुमा पात्र होता है और इस दीपक नुमा पात्र में दीपावली के दिन मित्रों मेवाड़ में जो बच्चे होते हैं वो घर घर जाते हैं दीपावली के दिन और इस दीपक नुमा पात्र में है वो तेल इकट्ठा करते हैं, रुई के बिनोले जलाते हैं और फिर गांव की सामूहिक जो खुशहाली है उस खुशहाली की कामना करते हैं। तो ये हो गया आपका हेड़। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, इसके संदर्भ में गीत प्रचलित है। सुगन नसवार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। हरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है। हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है। ठीक है। हीड़ मेवाड़ क्षेत्र में एक दीपक नुमा पात्र है, मेवाड़ क्षेत्र में एक दीपक नुमा पात्र है मित्रों हीड़, जिसमें है मित्रों दीपावली के दिन, जिसमें दीपावली के दिन है मित्रों यहाँ पर है जो बच्चे हैं वो तेल एकत्रित करते हैं और उसे तेल एकत्रित करके गाँव की सामूहिक खुशहाली के लिए उसको दीपक को जलाते हैं। तो ये मित्रों आपका क्या हो गया, हस्तकला वाला टॉपिक पूरा हो गया। मैंने अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चनों को इसमें समावेशित किया है। तो इस प्रकार हमारे मित्रों यहाँ पर 4 टॉपिक है वो कला संस्कृति कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले लोक देवता पढ़ा, फिर लोक देवियाँ पढ़ा, उसके बाद में मित्रों हमने क्या पढ़ा था, लोक नृत्य पढ़ा 3, और उसके पश्चात में चित्रकला पढ़ा 4, और 5वां और हो गया आपका कौन सा, हस्तकला। आज ये कंप्लीट हो गया, 5 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके पश्चात मित्रों हम अगले टॉपिक की बात करें तो मैं आपको बता दूंगा, सूचना कर देंगे कि कौन सा कला संस्कृति का एक टॉपिक है जो आपके पटवार, पुलिस और रेट सभी में क्या हो, उपयोगी साबित हो। तो ये 5 टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। यदि क्लास आपको अच्छी लगे मित्रों तो क्लास को लाइक करना न भूलें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।